हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम जो आने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। हम चारों ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट्स फॉलो बाय एन इंडिविजुअल्स टू रिलीव एंग्जाइटी इज नॉन एज। व्यक्ति अपनी एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स के पैटर्न यूज करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस, डिनियल, कंपेंसेशंस के डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म किसको कहते हैं? एक व्यक्ति द्वारा या पर्सन द्वारा अपनी चिंता को, अपने टेंशन को कम करने के लिए अपनाई गई नई पैटर्न को हम क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे व्यक्ति का क्या होता है, अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी जो तनावपूर्ण स्थिति होती है उसको, उससे फाइट करने के लिए वो विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। उसको हम क्या कहते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना। कैसी भी परिस्थिति हो, पर्सन क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज नहीं करता है। सेकंड है डिनियल। डिनियल क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति अपने प्रॉब्लम्स, अपनी कठिनाइयों से मानने से इनकार करता है। एग्जाम्पल फॉर, कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, और डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको लंग्स बीमारी होने में या लंग्स डिजीज होने में ये प्राइमरी लक्षण है, ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको मना कर देता है। ठीक है, यानी धूम्रपान हानिकारक है, फिर भी वो क्या करता है? स्मोकिंग को जारी रखता है। ठीक है। थर्ड है कॉम्पेंसेशंस। कॉम्पेंसेशंस का मतलब क्या होता है? प्रतिपूर्ति करना। यदि हम एग्जाम्पल ले तो उसमें क्या होता है? एक छात्र होता है जो गणित में बहुत ही संघर्ष करता है, गणित सब्जेक्ट उसको नहीं आता है, ठीक है, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है? अपनी जो स्किल होती है या खेलने में या अपनी कला में वो उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो अपने वो क्या करता है? वो बेहतर महसूस फीलिंग कराता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर जो कमी है उसको दूसरे जरिए से भरपाई करना, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपेंसेशन। ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म हमने देख लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। When the BMI of an adult is below 18 किलोमीटर kg मीटर स्क्वायर, द कंडीशन इज टर्म एज। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि जब किसी व्यक्ति का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से कम होता है, उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? अंडरवेट, ओवरवेट, ओबेस, प्री ओबेस। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा अंडरवेट। ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंडरवेट तो आपको पता चल गया, 18.5 किलोग्राम से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडर वेट। ठीक है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान या हानिकारक हो सकता है। ओवरवेट सेकंड, ओवरवेट आप किसको बोलेंगे? कि 25 से 29.9 किलोग्राम्स के बीच होता है। इसका मतलब वजन जो उसका कद के अनुसार थोड़ा या सामान्य अधिक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरवेट। ओबेस हम किसको बोलेंगे? तो 30 से ज़्यादा हो, क्या हो? 30 से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे? ओबेस। और प्री ओबेस हम किसको बोलेंगे? तो प्री ओबेस 25 टू 29.9 के बीच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री ओबेस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। तो पीडीएफ चाहिए तो मेरी @हेल्थ बस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड? ये क्या कहता है? कान की जो साउंड होता है, साउंड की जो तीव्रता होती है, वो प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है? इनर्शिया, एनर्जी, ट्रांसमिशन और लाउडनेस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डी, लाउडनेस। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जड़ता। क्या होता है? जड़ता। ठीक है, ये क्या? एक भौतिक सिद्धांत है, फिजिकली प्रिंसिपल है, जिसमें कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल बल न लगाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जड़ता। एग्जाम्पल, यदि हम एक कार में बैठे हैं
और कार अचानक रुक जाती है तो आपका शरीर आगे की ओर झुक जाता है, यह जड़ता का उदाहरण है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब जड़ता। मैंने आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया। सेकंड है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी क्या होता है, संक्रमण। ठीक है, ट्रांसमिशंस क्या है, उसका अर्थ क्या होता है कि जो ध्वनि तरंग होते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ध्वनि तरंग होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना। एग्जाम्पल फॉर, जब आप पानी में किसी वस्तु को गिराते हैं तो ध्वनि तरंग पानी के माध्यम से फैलती है, यह ध्वनि के फैलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। और सी है एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी क्या है, ध्वनि तरंग, जो ध्वनि तरंग होते हैं उसकी तीव्रता के साथ संबंधित है, लेकिन यह कान की शारीरिक प्रतिक्रिया को पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी का एग्जाम्पल हम ले तो एक तेज संगीत का अनुभव करते समय आप महसूस करते हैं कि ध्वनि में अधिक ऊर्जा है, लेकिन यह सीधे तौर पर कान की प्रतिक्रिया को नहीं दर्शाता है। फोर्थ है लाउडनेस। लाउडनेस मीन्स ऊंचाई, ज़्यादा आवाज़ होना, ध्वनि तीव्रता का एक माप है लाउडनेस। ठीक है, जो कान की शारीरिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब आप एक संगीत कार्यक्रम में होते हैं और संगीत की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती है तो आप उसे अधिक ऊंचाई के रूप में अनुभव करते हैं। यह ध्वनि बहुत तेज हो जाती है तो यह आपके कानों के लिए असहज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये नर्सिंग रिसर्च का क्वेश्चन है। सिन्हाल मीन्स, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है और बार बार आ सकता है। ठीक है, तो उसका तो फुल फॉर्म हमें करना है, तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, कुमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एलाइड हेल्थ लिटरेचर। ठीक है, तो उसमें तो हमें कोई उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लेना। Each person's creating his her own universe through his her perceptions is refers to as। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी धारणा के माध्यम से अपना स्वयं परसेप्शंस बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा सी, सॉरी बी, क्रिएटिव थिंकिंग हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान करना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है कि जिसमें व्यक्ति किसी भी समस्या का क्या करता है, समाधान खोजने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सेकंड है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आपकी जो सोच होती है वो रचनात्मक होती है। ठीक है, रचनात्मक सोच क्या है कि जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पना और धारणा के माध्यम से नए विचारों को, अवधारणाओं को या समाधानों का क्या करता है, निर्माण करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धारणा के आधार पर अपने जो परसेप्शंस का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग। एग्जाम्पल फॉर, एक कलाकार जो अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर एक अद्वितीय चित्र बनाता है, वह अपनी रचनात्मक सोच का उपयोग करता है। ठीक है, थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक सोच। ये क्या, एक प्रोसेस है कि जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का विश्लेषण करता है, क्या करता है, खुद से विश्लेषण करता है और फिर क्या करता है, मूल्यांकन करता है, ताकि वो क्या कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से वो अपना निर्णय सही ले सके। एग्जाम्पल फॉर, एक छात्र जो किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है, ठीक है, और उसको क्रिटिकल थिंकिंग करता है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क करना। क्या करना, तर्क करना। तो उसमें व्यक्ति क्या करता है, तर्क और विचारों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाई उसमें मुझे क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर, एक साइंटिस्ट होता है जो अपने जो प्रयोगों पर आधार पर क्या निकालता है, निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, ये उसमें क्या करता है, अपनी रीजनिंग का यूज करता है। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा क्रिएटिव थिंकिंग। वीडियो पूरा देखना, बहुत ही मजा आएगा आज। द सिस्टमेटिक इवोल्यूशंस ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉन एज। किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञात्मक कार्यों का व्यवस्थित मूल्यांकन क्या कहलाता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शंस, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और प्रोसेस रिकॉर्डिंग। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें हमारा सही आंसर आएगा, क्या आएगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, कि उसमें क्या होता है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस जो मेंटली हेल्थ होती है
उसकी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मानसिक जो मेंटली हेल्थ होता है उसका हम इवोल्यूशंस करते हैं, जिसके अंदर उसका बिहेवियर, इसका इमोशंस, उसका थिंकिंग पावर, ठीक है, उसका हम इवोल्यूशंस करते हैं। ठीक है। सेकंड हिस्ट्री कलेक्शन, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और प्रोसेस रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मेंटल में क्या होता है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन आता है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग में जो नर्सिंग ऑफिसर होता है और जो मेंटल इल क्लाइंट होता है उसके बीच, दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच एक जो कन्वर्जेशंस होता है, कन्वर्जेशंस का हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ए, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का स्कोर पूछा जाता है वो 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकंड लाइन ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा या सेकंड लाइन ड्रग्स है, रिफाम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल, एमिकासिन और आइसोनाइजाइड। ठीक है। तो उसमें हमारा क्या है, आंसर आएगा एमिकासिन। ठीक है। इथैम्ब्यूटॉल और आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन में क्या आता है, फर्स्ट लाइन के अंदर वो आ जाती है। ठीक है। उसमें प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये याद रखना है। प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो स्टेप्टोमाइसिन। और हम डोट्स का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस थेरापी शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये खास दोनों याद रखना है। और रिफाम्पिसिन से रेड ऑरेंज कलर यूरिन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इथाम्ब्यूटिल ओनली बैक्टीरियोस्टेटिक है और सारी दवाएं बैक्टीरियोसिडल, सिडल मतलब किल करना। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर आई अलोंग विद अ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टर्म, के पूरी आंख, सर्जी एंटायर आई मतलब पूरी आंख और ऑप्टिक नर्व के हिस्से के साथ सर्जिकली हम आई को रिमूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केरेटोमेलाइटस, एन्यूक्लेशंस, केराटोमी, विट्रो रेटाइनल सर्जरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी, इन्यूक्लिएशंस। और केराटोमेलाइटिस क्या है, केराटोमेलाइटिस ये भी एक सर्जिकली प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो विज़न हमारा होता है, विज़न को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये जनरली ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। कौन सी सर्जरी है, रिफ्रैक्टिव। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉर्निया होती है, कॉर्निया का आकार बदलने की एक विशेष एक टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन ये आई को रिमूव हम उससे नहीं कर सकते हैं। इन्यूक्लिएशंस का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि पूरी आंख सर्जिकली हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, जिसमें ऑप्टिक नर्व का भी हिस्सा होता है। ठीक है। ये आमतौर पर ये आई की गंभीर डिजीज, गंभीर कंडीशंस है। ठीक है। कैरोटोमी का मतलब क्या होता है कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम कॉर्निया में क्या करते हैं, एक कट बनाया जाता है। क्या करते हैं हम, कॉर्निया में एक कट बनाया जाता है और ये भी हमारा विजन को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विट्रो रेटाइनल सर्जरी का मतलब क्या होता है कि इसमें जो हमारे आंख के अंदर जो विट्रस फ्लूइड और रेटाइना के संबंधित जो भी डिजीज होते हैं, उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम ये विट्रो रेटाइनल सर्जरी करते हैं। ठीक है। हम आगे देखते हैं। व्हाट इज द अदर टर्म फॉर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, मोस्ट टाइम की क्वेश्चंस। ठीक है। बीमारी से ठीक होने के लिए अन्य शब्द क्या यूज करते हैं हम, रेशनलाइजेशंस, रिग्रेशंस, रिएक्शंस और रिमिशंस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा डी, रिमिशंस। रेशनलाइजेशंस क्या है, रेशनलाइजेशंस एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। उसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यवहार या अपनी भावनाओं के साथ तर्क संगत बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। और रिएक्शंस मतलब क्या होता है, फॉर बी रिएक्शन है ना, तो रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। ठीक है। नॉर्मली वर्ड्स है। ठीक है। कोई भी इवेंट हो या कोई भी पोजीशन या स्थिति हो, उसको घटना दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रतिक्रिया करते हैं। रिग्रेशंस मतलब पीछे हटना क्या होता है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें व्यक्ति का जो विकासात्मक स्तर होता है, ठीक है, फिजिकली जो लेवल होता है, उससे वापस चला जाता है। ठीक है। रेमिशंस का मतलब आप समझ गए कि जो रेमिशंस का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो बीमारी के लक्षण होते हैं, वो बीमारी के लक्षण जो होते हैं पूरी तरह क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नॉन एज। प्लूरल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को हम निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लीवर बायोप्सी, लंग्स बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी या प्लूरल बायोप्सी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? प्लूरल बायोप्सी। ठीक है, लीवर बायोप्सी में क्या करते हैं? हम लीवर से लेते हैं। क्या करते हैं? लीवर से लेते हैं, लंग्स में से लेते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा डी। द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कैरेक्टर्ड बाय। तो हार्ट का पेसमेकर कौन है? आर्च ऑफ एओर्टा, एवी नोड, बंडल ऑफ व्हील्स, एसए नोड। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, एसए नोड। ठीक है, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, वॉलंटरी मेंबरशिप, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है। कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब फेस टू फेस हम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है? निजीकरण करना, निजीकरण रहित संबंध जो होता है उसका क्या होता है? इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, वॉलंटरी मेंबरशिप में स्वैच्छिक सदस्य वो करते हैं, उसका सही आंसर हमारा होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वो फेस टू फेस आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं। ठीक है, और अपने जो व्यक्तिगत और भावनात्मक जो संबंध है वो उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ट शेप कैल्यूस। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हार्ट शेप कैल्यूस कौन सा है? एंथ्रोपॉइड, लेटिपोइड, गायनेकोइड और एंड्रोइड। ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना है? तो हम कैसे याद रखेंगे कि हार्ट शेप में जो मेल होते हैं, मेल फोन को कहाँ रखते हैं? हार्ट के पास रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हार्ट के पास। कौन सा फोन रखते हैं? एंड्रॉइड। कौन सा रखते हैं? एंड्रॉइड। ठीक है, अपनी ऊपर वाले गीजे में रखते हो तो जवाब आएगा एंड्रॉइड। याद रखना है इसी तरह। ठीक है, तो नॉर्मल जो होते हैं वो गायनेकोइड होता है। क्या होता है? फीमेल में जो देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? गायनेकोइड होता है। ठीक है, और जो एंथ्रोपोइड होता है और लंबा और अंडाकार होता है। ठीक है, लेटिफोइड जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अ मिक्सर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन। सर्फेक्टेंट वाला एग्जाम में बार बार आता है कि सर्फेक्टेंट का मिश्रण किससे बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड, म्यूकस एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड, लिपिड एंड क्लोराइड। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, उसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन या लिपिड में क्या होता है? सर्फेक्टेंट दोनों से मिश्रण से बनते हैं, और ये क्या करते हैं? दोनों जो हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं और लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उसको, उसका जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में मदद करते हैं, जिससे हम इजीली सांस ले सकते हैं। और जो वहाँ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। और सर्फेक्टेंट में स्पिंगोमाइलिन और लेसिथिन दो होते हैं। ठीक है, उसका रेशियो बार बार पूछा जा सकता है। और जो टाइप 2 एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स होते हैं या न्यूमो सेल्स टाइप 2 होते हैं, इससे बने होते हैं। ठीक है, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंटेटिव आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन रिसर्च का है कि रिसर्च क्वेश्चन का जो टेंटेटिव आंसर हम लेते हैं उसको क्या कहेंगे? ऑपरेशनल डेफिशिएंस, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? हाइपोथेसिस। ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या है? ऑपरेशनल डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है कि ये एक परिभाषा है। ठीक है, कि जिसके दर पर हम क्या करते हैं कि जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया स्पष्ट करती है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या करती है? जो प्रक्रिया हमें रिसर्च में करनी है वो प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी एक माप है। क्या है? वैलिडिटी एक माप है जो ये निर्धारित करता है कि ये परीक्षण या इवोल्यूशन के वास्तव में वह मापता है। उसके मापने के बाद हम क्या करते हैं? फिर डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या करता है? दो टू और मोर वेरिएबल, दो और दो से ज़्यादा जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के बीच क्या दर्शाता है? रिलेशनशिप। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है, वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल और एक्सट्रानियस वेरिएबल। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कोज पे डिपेंड है, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट पे। क्या? इफेक्ट पे।
ठीक है। हमेशा जो इंटरवेंशंस की जाती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जाती है। रिसर्चर जो इंटरवेंशंस करेगा, ट्रीटमेंट देगा, वो किसको देगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और उसकी इफेक्ट कहाँ आएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, एग्जाम्पल में समझाता हूँ। स्मोक कैन कोज लंग्स कैंसर। ठीक है, लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर और स्मोक क्या है? दोनों वेरिएबल है, लेकिन ये स्मोक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि हम स्मोक कम करेंगे तो लंग्स कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, which is the hormone that increase water reabsorption by inserting a water channel or aqua पोरिन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? पानी के चैनल या एकापोरिन्स को डालकर ये काम करता है। तो एंजियोटेंसिन हार्मोन, अल्डोस्टेरोन हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन और एंटी नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स हार्मोन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा सी, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन हार्मोन क्या करता है? तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए मदद रूप करता है। ठीक है, ये क्या करता है? किडनी के अंदर जो हमारा सोडियम होता है उसका रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना एंजियोटेंसिन का काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, और हमारे किडनी के अंदर जो सोडियम लेवल है, सोडियम लेवल को रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो ये किडनी में सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और वाटर रीअब्सॉर्प्शन का काम भी कौन करता है? अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स करता है। ठीक है, एंटीडायरेटिक की हमने बात की, एडीएच। ठीक है, वो क्या होता है? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें से वो सिक्रेट होता है, उसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? वासोप्रेसिन। याद रखना है, क्या बोलते हैं? वासोप्रेसिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि किडनी के अंदर जो एक्वापोरिन सोर्स है उसके उसमें क्या करता है? वो पानी के रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, वाटर का बैलेंस करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एट्रियल न्यूट्रिक पेप्टाइड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हेल्प रूप है। क्या? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हेल्प रूप होता है, और हमारे जो किडनी में सोडियम को उत्सर्जन को बढ़ाने का काम ये करता है, और उसके साथ साथ वाटर का भी उत्सर्जन इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, Bacillus cereus food poisoning is commonly associated with the consumption of। ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन है फ्राइड राइस, बोटल हनी, ग्रीन बीन्स और बेक पोटैटोस। ठीक है, तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा फ्राइड राइस। ठीक है, फ्राइड राइस खाने से क्या होता है? हमें बेसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच फॉर अ पेशेंट रिसीविंग लूप डायरेटिक। निम्नलिखित में से कौन से लक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जब एक पेशेंट्स को लूप डायरेटिक ले रहा हो? तब हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वीक इरेगुलर पल्स, रेस्टलेस एंड एजिटेशंस और पैरास्थीसिया। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा वीक इरेगुलर पल्स। ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कि जब लूप डायरेटिक्स आमतौर पर क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बढ़ा हुआ नहीं होता। तो उसमें क्या होता है? तो डिक्रीज यदि होता है, क्या होता है? उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, वीक रेगुलर पल्स क्या होता है? लूप डायरेटिक की वजह से जो प्रूसेमाइड हमारे शरीर के अंदर जो पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम को क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है, इसीलिए क्या दिखता मिलता है? जो हमारे हार्ट रेट होते हैं उसको इरेगुलरिटी और वीकनेस महसूस होती है। ठीक है, इसीलिए हमें वीक और इरेगुलर पल्स देखने को मिलता है। रेस्टलेस और एजिटेशंस क्या है? ये उसमें कोई संबंधित नहीं लूप डायरेटिक के साथ। और पैरास्थीसिया, ठीक है, पैरास्थीसिया का मतलब क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर झंझनाटी और जो शून्यता होती है वो पोटेशियम की कमी की वजह से देखने को मिलती है। लूप डायरेटिक्स के साथ कोई उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा वीक इरेगुलर पल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। बैक मसाज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित से कौन सा पीठ की मालिश का प्रकार नहीं है? फ्यूलरेज, शॉकिंग, टेपिंग और पेट्रिए साज। ठीक है, पेट्री सेज। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा?
तो कौन सा नहीं है वो देखना है ना हमें, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब क्या होता है, भिगोना। अब देखो एफ्लूरेज का मतलब क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि मालिश की शुरुआत जब हम करते हैं पीठ की मालिश, उसकी शुरुआत का जो पार्ट्स होता है हम क्या कहते हैं, उसको एफ्लूरेज से हम जानते हैं। टैपिंग का मतलब क्या होता है, हमें हल्के में थपकी देने वाले जो स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टैपिंग कहते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिसेस के अंदर जो हमारा मसल्स होता है हम उसको गूंदने और दबाने का कार्य किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिसेस। उसके अलावा कौन कौन सी है देख लो, ये टैपिंग, प्रैक्टिसेस, सर्कुलेशन, कंप्रेशंस, वाइब्रेट और नीडिंग, ये सारी क्या है, बैक मसाज की टेक्निक है। ठीक है। और एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज, कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है पेनिस के पीछे होता है उसको क्या कहते हैं, फाइमोसिस, एपिस्पोडियासिस, हाइपोस्पोडियासिस और हाइड्रोसिल्स। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसमें फाइमोसिस में क्या होता है कि जो हमारा पेनिस होता है उसकी जो फोर स्किन होती है, ठीक है, फोर स्किन को पीछे खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, उसको हम क्या कहते हैं, फाइमोसिस। और फाइमोसिस में हम सर्कमसीजन सर्जरी करते हैं, कौन सी करते हैं, सर्कमसीजन। ठीक है, याद रखना फाइमोसिस का। और एपिस्पोडियासिस में क्या होता है कि एपिस्पोडियासिस एक कॉन्जिनेटल डिफॉर्मिटी है कि जिसका यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ होता है, जो हमारा पेनिस होता है उसके डोर्सल में देखने को हमें मिलता है। ठीक है। हाइपोस्पोडियासिस का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा सही आंसर है कि बिहाइंड द पेनिस हमें देखने को मिलता है। और हाइड्रोसिल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसिल में जो हमारे टेस्टिस होते हैं या जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोसिल। ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, एचवी के तौर पर याद रखना है। हाइपोस्पोडियासिस में वेंट्रल सरफेस याद रखनी है, हेल्थ विजिटर से तुम्हें याद रखना है। ठीक है। और एपिस्पोडियासिस में हमें क्या याद रखना है, ईडी। ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो हमें याद रखना है एपिस्पोडियासिस में डोर्सल सरफेस। यदि आपको डोर्सल सरफेस एग्जाम में दे तो एपिस्पोडियासिस, और वेंट्रल दे तो हाइपोस्पोडियासिस, इसी तरह हमें याद रखना है। ठीक है। वल्सेरम फॉर्सेप यूज फॉर द ग्रिपिंग, तो वल्सेरम फॉर्सेप हम किसको पकड़ने के लिए यूज करते हैं, पेरिनियम, फिटल हेड, सर्विक्स और लिबियम। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सर्विक्स। क्या होगा, सर्विक्स हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द, जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो किसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट, पेशेंट्स रिलेटिव और जनरल पब्लिक। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हेल्थ वर्कर के लिए होता है, जैसे अपनी खुद की सेफ्टी कर सकते हैं और दूसरों को भी जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है उससे हम जोखम कम कर सकते हैं। ठीक है। विच टाइप ऑफ क्रच इज फ्रिक्वेंटली यूज बाय द पेशेंट्स ऑफ ऑल द एज ऑन अ शॉर्ट टर्म बेस, कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो हम क्रचिस का यूज़ करते हैं, या किस प्रकार का क्रच हम सभी उम्र के मरीजों द्वारा शॉर्ट बेसिस पर कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म क्रचिस, एक्सिलरी क्रचिस, लॉफ स्ट्रैंड क्रचिस और एक्सटेंसर क्रच। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एक्सिलरी क्रच। अब प्लेटफॉर्म क्रच क्या है कि ये जो क्रच होता है विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर जो हाथ की कलाई या रिस्ट की जो इंजरी हो उसके लिए हम ये याद यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना, रिस्ट इंजरी के लिए। एक्सिलरी क्रच क्या होती है, ये अंडर आर्म क्रचिस है, कौन सी है, अंडर आर्म, याद रखना है, अंडर आर्म क्रचिस है। ठीक है। और सभी उम्र के मरीजों के लिए, आप क्लाइंट के लिए, पेशेंट के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये चलने में भी बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है। और लॉफ्टेंट्स जो क्रच होता है ये लंबे समय तक यूज़ करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कि दूसरे लोगों की सहारे की ज़रूरत होती है उन लोगों के लिए हम लॉफ्टेंट क्रचिस का यूज़ करते हैं। एक्सटेंजर क्रच ये विशेष परिस्थिति में हम उपयोग करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक जो कंडीशन होती है इसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, a conditions of the inner ear characterized by episodic vertigo, tinnitus and sensorineural hearing loss is referred to as, तो जो हमारा इनर कान होता है, इनर कान की एक ऐसी स्थिति है जो
एपिसोडिक हमें वर्टिगो, टिनिटस और जो सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? ओटाइटिस मीडिया, निस्टिग्मस, मेनियरिस डिजीज और ऑटोस्क्लेरोसिस। ये चार कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया क्या है? ये मिडल ईयर का डिजीज है। क्या है? मिडल ईयर का डिजीज है, इन्फेक्शन से, ठीक है। उससे क्या होता है? हमारा जो हियरिंग में खलेल पहुंचता है, ठीक है। निस्टिग्मस होता है, निस्टिग्मस में क्या होता है? निस्टिग्मस आई से संबंधित है। कौन से संबंधित है? आई के अंदर, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ये बीमारी नहीं है, आई संबंधित है, ठीक है। मिनरल डिजीज क्या है? ये मिनरल डिजीज इनर इनर ईयर की कंडीशंस है, जिसके अंदर ये सब लक्षणें देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर होगा मिनरल डिजीज। ऑटोस्क्लेरोसिस क्या है? ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर जो हमारे ईयर के अंदर जो हड्डियां होती है या जो बोन्स होते हैं, स्टेपस इनकस मेलस, उसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ देखने को मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। निस्टिग्मस का आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन 25, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से वृद्धि ग्रोथ हार्मोन स्त्राव होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर देख पाई जाती है, ठीक है। और ये किसका सिक्रेशन करती है? कोर्टिजोल का, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो उसमें एंटी पिट्यूटरी वो सिक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंदर क्या होता है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ओवरीज के अंदर क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है। क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टिस में क्या होता है? फिर टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये था आज तक का हमारा वीडियो। कल मिलता है एक नए एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।